प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2205 माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ब्रिटेन की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला कांगड़ा को डिक्लेयर किया है। मैंने प्रश्न किया था क्या पठानकोट जोगिंदर नगर जो रेलवे लाइन है, जो कि अंग्रेजों की समय की लाइन है, उस पर क्या काम हुआ है अभी तक? आज़ादी के पहले की लाइन है, क्या वो 1 इंच आगे बढ़ी है? क्या निकट भविष्य में कोई कभी केंद्र सरकार का भी बजट आया है? ऐसी कोई आपके पास, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी हमारे स्थानीय सांसद की भी, इसकी एक्सपेंशन की जा रही है, कोई बजट का प्रावधान है? इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार ये एश्योरेंस भी मिली थी, चाहे वो डल हो, करेरी हो, गुणा माता हो, और इसके साथ साथ मैंने रिलीजियस टूरिज्म की बात उन्होंने परसों जो प्रश्न किया था उस पर भी एश्योरेंस आई है कि आने वाले टाइम में रिलीजियस टूरिज्म, जिसमें मैंने चमुंडा, बजेश्वरी, बैजनाथ, ज्वाला जी, माँ बगलामुखी, इसको लेकर मैंने ये मूल प्रश्न किया था। तो इस पे मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा ये जानना चाहता हूँ सरकार क्या अगर ये एक्सपेंशन जो पठानकोट रेलवे लाइन है, या क्या उस पर कोई काम हो रहा है, या वर्तमान सरकार आने वाले टाइम में इस पठानकोट जोगिंदर रेलवे लाइन को क्या केंद्र से उठाएगी? और जो ऑलरेडी ट्रेन चलती थी यूपीए 1 में 5 में से 4 ट्रेन आजकल बंद है। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपके लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य केंद्र से धनराशि की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माननीय सांसद ने इसकी घोषणा की है, हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसके विस्तारीकरण के लिए केंद्र ने कोई पैसा दिया हो। और थोड़ा इसमें अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था। आपने ये प्रश्न लगा दिया मेरे को, तो अच्छी बात है। तो इसलिए आप अगले सेशन में सुनिए आप, क्योंकि ऐसा है ना, जिसका काम उसी को साजे, ये उधर ही लगना है। थोड़ी सी आपने कहा, मैं रेलवे के पार्ट की आपको बात कर सकता हूँ जो मेरे पास है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि रेलवे का पठानकोट जोगिंदर नगर के लिए कोई जो है हमारे पास ना पैसा है ना सूचना है कोई। और हमारा ये मानना है कि रेलवे जो है केंद्र सरकार को बनानी चाहिए हिमाचल जैसे राज्य में। चाहे कोई भी रेल लाइन बननी है, चाहे वो बिलासपुर वाली है, चाहे वो हमारी बद्दी वाली है, हमारे से अरबों रुपया ले लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अरबों रुपया जमा करवा चुकी है इन रेल लाइन्स के लिए, जबकि पूरे देश में रेल का नेटवर्क अध्यक्ष महोदय बना है और हमारा तो छोटा राज्य है, एमपीज की संख्या भी उतनी नहीं है, हमारी अगर है भी है तो पैरवी नहीं हो रही है वैसे। तो इसलिए जो है रेलवे को लेके हम रेलवे को लेके ठीक है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि अंग्रेजों ने बना दी तो बन गई, तो शिमला भी पहुंच गई, तो जो है आपके जोगिंदर नगर भी पहुंच गई जहां जहां पहुंचनी थी। लेकिन इस समय इसमें कोई ऐसा ना पैसा है ना कोई सोच है। इतना जरूर है कि हम केंद्र के साथ जो आपकी भावनाएं हैं उसके मुताबिक पत्र व्यवहार करेंगे, जाके केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। बाकी जहां तक टूरिज्म का सवाल है, मेरे पास टूरिज्म मंत्रालय ने सूचना उपलब्ध जो करवाई है और उसमें आपके करेरी की भी बात लिखी है और आपके खबरू वाटरफॉल की है, खजियार की है और डल झील की है, बीड बिलिंग की है, संदेश दर्शन की, ज्वाला जी हेलीपैड है, हेलीपोर्ट्स की है। ये सूचना मैं आपको उपलब्ध भेज दूंगा
आप इसको स्टडी कर लेना और इसमें जो कमी पेशी होगी मुख्यमंत्री जी के साथ चैम्बर में जाके बात कर लेना। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूँगा कि जो पठानकोट रेलवे लाइन है, क्या ये हेरिटेज घोषित हो चुकी है और क्या ये सत्य है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट आया है उसमें इसके लगभग 4 स्टेशन जो हैं वो अपग्रेड होने हैं, तो अगर उनकी सूचना हो तो वो भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की बात की है। निश्चित तौर पर जो इनका विधानसभा क्षेत्र का ऊपर का गिरिडीह वाला इलाका है बहुत अच्छा है, काफ़ी स्नो बाउंड एरिया है। हमारी सरकार उसमें उसका विकास करने के लिए योजना बना रही है और आने वाले समय में उस योजना को अमली जामा बनाया जाएगा। माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी ने जो कहा है कि रेलवे बजट में 4 स्टेशन अपग्रेड करने की बात की है और बजट में प्रोविज़न किया है, वो जब केंद्रीय बजट था उसमें हमने भी सुना था, लेकिन अभी उसके बारे में कोई सूचना हमें आई नहीं है। जैसे उनकी चिट्ठी आएगी आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 2520, माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो राजगढ़ अस्पताल है और सराहा अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर के कितने पद रिक्त है, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र डिंगर किन्नर है और वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बसा है और टिकरी कुठार में भी उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे जो है वहाँ पर कितने पद स्वीकृत है, कितने भरे हैं, तो माननीय मंत्री जी आप बताने की कृपा करें। चलो माननीय मंत्री महोदय, there is information with you. By when these vacancies will be filled up, that is something. Anyway, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने राजगढ़ और सराहा हॉस्पिटल और डिंगर केंद्र तथा जो ग्राम पंचायत टिकरी कुठार उसके नीचे इनका उप स्वास्थ्य केंद्र में जो बातें पूछी हैं उनकी विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत विवरण तो इनको दे दिया गया है। मैं जानता हूँ कि इनके स्वीकृत पद 131 हैं और अभी तक 62 पद रिक्त चल रहे हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी के मार्गदर्शन और सहयोग और आशीर्वाद से मैं समझता हूँ बहुत ही शीघ्र अच्छे उपकरण आएंगे और जिन जगहों में शॉर्टेजेज है, चाहे किसी भी प्रकार की, स्टाफ की हो चाहे उपकरणों की हो, कल के बजट भाषण में अगर माननीय सर ने सुना कितना विवरण और कितना विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने इसका किया कि हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र में ये जो सुविधाएं हैं वो इम्प्रूव हों और जो स्टाफ की कंडीशन है मैं जानता हूँ वो ठीक ठाक से कर दी जाए। जो इनकी ज़्यादा समस्या इनको लग रही है कि दोनों ही जगहों में जो सृजित पद हैं उसके अनुसार इनको स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जितने भी इनके हैं अगर दीवान परमिशन है कि रीडी का हो ये information is available on the table. Yeah, but definitely I supply to the honorable members. I assure the She wants to ask honorable another supplementary. कि आपकी जो रिक्त पद है वो शीघ्र भर दिए जाएंगे और आप हर दिन दोनों जगहों में मैं जानता हूँ, एक तरफ सराहा है, एक तरफ आपका राजगढ़ है और फैला बस्ती क्षेत्र इम्प्रूव हुआ है। Next question 2522 माननीय सदस्य माननीय पवन कुमार काजल जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो मैंने 2 कॉलेजों के बारे में पूछा था कि कितनी रिक्त पद हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 16-17 में जो कांगड़ा विधानसभा में 2 कॉलेज खुले थे
और उन दिनों जो जितने भी कॉलेज खुले थे 20-22 के लगभग, एस्टेब्लिश्ड जो कॉलेज है वो तकीपुर और बटौर है। और ये जो तकीपुर के बारे में मैंने पूछा, हिमाचल प्रदेश में 132 कॉलेज है और ओवरऑल रैंकिंग जो है तकीपुर कॉलेज की 51वें नंबर पे, और लाइब्रेरी रैंकिंग पूरे हिमाचल में 9 नंबर पे, और जिला कांगड़ा में इसकी रैंकिंग लाइब्रेरी की तीसरे नंबर पे है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर 3/12/2022 से वेकेंट है 2 सालों से। म्यूजिक असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सालों से रिक्त है। कॉमर्स का 1.5 साल से रिक्त है। और अब जो कॉमर्स का अगले महीने एक और रिटायरमेंट है, इसके बाद हिंदी की रिटायरमेंट है। तो मैं माननीय व्यक्ति आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये जब कॉलेज खुले, एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, 51 रैंकिंग पे है, लाइब्रेरी में 9 नंबर पे है, जिला कांगड़ा में तीसरे नंबर पे है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, कॉमर्स और भी, तो इनको समय रहते आने वाले समय में इनको भरेंगे। और ये जब खुले थे तो इनकी जो एडमिशन थी वो 500 के लगभग थी, 500 साढ़े 500। आज की डेट में ये यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ना होने के कारण इसकी संख्या 168 रह गई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और दूसरा सर एक और सप्लीमेंट्री कर ही लेता हूँ, जैसे कि ये दोनों कॉलेज, इससे पहले कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। और एक जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, जिसको PUMSA के नाम से जाना जाता है, PMUSHA के नाम से जिला कांगड़ा को 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपने दी है। तो ये जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पे हमारी रैंकिंग है। तो इसका जब भी आपका बंटवारा करोगे, ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान केवल पिछड़े वर्गों के लिए, जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा संख्या में पढ़ती हैं, OBC के ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, SC के ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इसका बंटवारा करना। इसमें 2 शब्द, एक तो ये खाली पद है, इनको कब तक आप भरोगे, दूसरा ये जब बंटवारा करोगे तो SC, OBC, ST और ये जो लड़कियां हैं, दोनों कॉलेजों में एक में 350 के लगभग स्ट्रेंथ है, उसमें 90% लड़कियों की संख्या है। दूसरे कॉलेज में 168 है, उसमें भी 90% लड़कियों की। तो इसका ध्यान रखें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 कॉलेज के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ कुछ हमारे पद रिक्त थे, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। लेकिन जो दूसरा कॉलेज, इनका बटौर कॉलेज था, यहाँ पर आपके 17 आपके स्वीकृत पद है और अधिकतर आपकी इसमें से 18 पद है और 17 आपके भरे, मात्र 1 पद आपका रिक्त पड़ा है, जो हमारा तकीपुर महाविद्यालय है। इसके बारे में आपने बताया कि यहाँ पर हमारे टीचिंग स्टाफ के 3 पद रिक्त और कुछ आपके नॉन टीचिंग स्टाफ के भी आपके पद रिक्त पड़े हैं। लेकिन जो इनरोलमेंट की कमी की आप बात कर रहे हैं, ये मात्र तकीपुर तक सीमित नहीं। यहाँ तो आप कह सकते हैं कि चलो यहाँ पर कुछ स्टाफ की कमी है, हालांकि हमने अपने कार्यकाल के दौरान दोनों कॉलेजेस में, दोनों तकीपुर में, बटौर में 2-2 आपके APs लगाए हैं, प्रिंसिपल लगाए हैं, और आने वाले समय में युक्तिकरण के माध्यम से इन पदों को भरने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जहाँ इनरोलमेंट की बात आती है, ये एक चिंता का विषय है कि जैसे मटौर कॉलेज की बात हो, जहाँ लगभग एक तरह से आपका 100% स्टाफ उपलब्ध है, यहाँ पर भी पहले आपके लगभग कोई 670 बच्चे थे और उसके बाद 420 रहे। मैं अपने ही कार्यकाल का 3 वर्ष का विवरण दे रहा हूँ। अब मात्र 313 रह चुके हैं, 50% के आसपास गिरावट आ चुकी है। तभी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की तरफ भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। और इसी तरह से तकीपुर में भी लगभग 582 आपने बताया कि इसकी जब प्रारंभ हुआ था, दोनों हमारे ये कॉलेजेस कांग्रेस कार्यकाल के दौरान आपके पिछले राज साहब के समय में ये स्वीकृत हुए थे और दोनों के बिल्डिंग्स का निर्माण का कार्य भी लगभग मैं समझता हूँ काफ़ी चरम पे पहुँच चुका है। अगर आप
मटौर कॉलेज की बात करेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में आपको 4 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी मिली है और लगभग कोई 9 करोड़ के आसपास हमने इसमें पैसा दे दिया और इसी तरह लगभग कोई 7 करोड़ के आसपास की राशि हमारी टकीपुर कॉलेज के लिए दी गई है और जो शेष राशि है उसको भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक आपने केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की बात की है, इसमें लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास की राशि मिली है। इस राशि को भी जो केंद्र की हमारी योजना है, जो उसके मानक है, मापदंड है, उसके अनुसार अगर आपके कॉलेजेस उसमें पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से वो उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2523 माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बाहर से जो नर्सरी आ रही है उसको लेकर था। मैंने पूरा जवाब पढ़ा और अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। हमारे बागवानी मंत्री बहुत सरल और स्पष्ट व्यक्ति हैं। अब मैं पेशे से वकील हूँ, जो इसमें लिखा है उसका अर्थ मैं समझ सकता। अध्यक्ष महोदय, जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, पंजाब में क्वारंटीन होती है, जो समय अवधि है क्या वो पूरी होती है या नहीं होती है? क्योंकि जो नर्सरी यहाँ आ रही है अवैध रूप से आ रही है, ये कहा जा रहा है कि पकड़ी जा रही है, कितनी पकड़ेगी उसकी कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई। बाहर से नॉन और अननोन वायरस आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय ये है कि बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे हमारी पूरी अर्थ की बर्बाद हो रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2023 में कश्मीर में स्कैब है और 40% से ज़्यादा फसल जो है नष्ट हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैकेनिज्म है, खाली जो है ये मैनिपुलेशन। तो मैं हमारे जो माननीय मंत्री हैं, मेरा ये अनुरोध रहेगा और मेरा ये प्रश्न भी है कि क्या प्रभावी कदम उठा रहे। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था कि बाहर से जो रूट स्टॉक आ रहा है, यहाँ मेरा मानना है कि जो हमारी बागवानी विश्वविद्यालय है, उनकी उस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए हुई थी कि हम उन्नत किस्म की नर्सरी यहाँ तैयार करें। वहाँ जो साइंटिस्ट है, मुझे उनकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बाहर से जो नर्सरी आ रही है, जिन देशों से आ रही है, वहाँ उनकी जलवायु, भौगोलिक स्थिति, सॉइल कंडीशन हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब वहाँ से हम नर्सरी ला रहे हैं और हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो सप्लायर का काम कर रहे हैं। तो क्या हम आज तक अपनी इंडिजिनस नर्सरी, जो यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ की सॉइल कंडीशन के मुताबिक हो, हम क्यों नहीं आज तक पैदा कर? ये भी मेरा जो है प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय श्री जग सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विदेशों से जो पौधे आयात किए जा रहे हैं और बिना क्वारंटाइन के प्रदेश में जो लाए जा रहे हैं, उसके विषय में 2023 और 24 में हमने एक मुहिम चलाया कि जो भी पौधे बिना क्वारंटाइन के प्रदेश में किसी भी फल के आ रहे हैं, उनको जो है पकड़कर उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू किया। शायद ये पहली बार इतने लार्ज स्केल पर हुआ। अगर देखें तो 25 जो है वहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स 2023 और 24 में हमने जब्त किए और 2,95,725 पौधे जो विदेशों से आए थे, इनको नष्ट किए थे, विदेशों से भी और या जम्मू कश्मीर या अन्य प्रदेशों से आए। और उसके बाद फिर जब इतनी सख्ती हुई तो 2024 और 25 में केवल 4 ही जो है बड़े कंटेनर्स और वाहन पकड़े गए और 68,000 जो है पौधे विभिन्न फलों के जो है जो गैरकानूनी तरीके से लाए गए वो भी नष्ट किए गए। तो अभी लगातार हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि बिना क्वारंटीन के जो है किसी भी किस्म के जो प्लांट मटेरियल है वो प्रदेश में ना आए। पर इसमें जो क्वारंटाइन का जो जिम्मेवारी है, जो सर्टिफिकेशन है, वो हमारे विश्वविद्यालय को है।
तो इसमें और ज़्यादा हम जो है सख्ती करेंगे और ज़्यादा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में बिना सर्टिफिकेशन के और बिना क्वारंटाइन के जो प्लांट मटेरियल है वो ना आए, ताकि भविष्य में किसी किस्म का यहाँ पर रोग ना फैल पाए। और दूसरी जो इन्होंने विशेष समस्या का जिक्र किया है, ये ठीक है कि हमारा बागवानी विश्वविद्यालय नौनी बड़े लंबे समय से जो है हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है इन्होंने, परंतु ये अफसोस का विषय भी है कि इतने लंबे समय के बाद हम कोई भी जो है रिसर्च या कोई नया इंडिजिनस कोई वैरायटीज़ चाहे रूट स्टॉक में हो चाहे आपके कल्टीवर्स में हो, उसको कम कर नहीं पाए। तो ये चिंता का विषय है। अब हम जो है समय समय पे मीटिंगें भी की हैं इनसे, पर अभी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे हम यूनिवर्सिटी के साथ कि क्या कारण है कि हमारे अच्छे जो है साइंटिस्ट हैं पर कोई नया मतलब जो है रिसर्च ये नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में हम जो है विशेष मतलब एक रिव्यू करके कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो विश्वविद्यालय है इसमें भी ओरिजिनल रिसर्च का काम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2526 माननीय सदस्य मोहनलाल ब्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा सूचना सभा पर रखी है, काफ़ी विस्तार में इन्होंने जो मैंने पूछा था रिप्लाई आया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे डोडरा पार का सिविल हॉस्पिटल है, दूर दराज का क्षेत्र है, और रोड सिविल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल है, में लगभग 700-800 की ओपीडी डेली होती है। मैं तो ये कहूँ कि जो हमारा डीडी वो शिमला में है, इससे भी ज़्यादा ओपीडी रोड की सिविल हॉस्पिटल भी है। और यहाँ डोडरा पार से भी आते हैं, रोड से यहाँ तक कि जुगल खाई की लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी पेशेंट आते हैं। चलो जिसमें इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, चलो सभी को तो मैं नहीं कहूँ कि एक भरा जाएगा, पर मैं एक जो मेरा सिविल हॉस्पिटल रोड है यहाँ पर जनरल सर्जन की 1 साल से खाली पड़ा है किन्हीं कारणवश, तो इसको तो जल्दी बनने की मैं प्रार्थना करूँगा। और बाकी जो वैकेंसी उनको फेस मैनर में जैसे मेरा पहले ही विभाग ने ये कहा है कि अगले 2 महीनों में ऑलमोस्ट वैकेंसीज फिलअप कर देंगे थ्रू आउट द स्टेट। दिस इज द एडमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया और मैं आपके माध्यम से महोदय माननीय सदन को भी बता देना चाहता हूँ कि अभी 200 डॉक्टर्स के रिटन टेस्ट में 16 तारीख को, और शीघ्र ही ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी जहाँ पर सेंसिटिव एरियाज हैं वेयर वी नीड टू सेंड द स्टाफ इमीडिएटली इन विद सम प्रायोरिटी, तो वो आरंभ हो जाएगा। इसीलिए जो इन्होंने अपने खासकर रोड की बात की है उसको ध्यान होगा। और जो दूसरे भी इन्होंने दो भागों में प्रश्न पूछा है, पहला तो पद पूर्ति के बारे में और दूसरा इन्होंने कहा कि जो हमारे कहाँ पर केंद्र चल रहे हैं वो तो मैंने विस्तार से इनको बता दिया है। जहाँ तक ये जो स्टाफिंग पैटर्न है ये शीघ्र ही ठीक पट्टी पे आएगा, ये मैं आश्वस्त दिला सकता। माननीय मुख्यमंत्री वांट्स टू सप्लीमेंट द ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात की कि डोडरा में खुद व्यक्तिगत तौर से भी वहाँ गया, वहाँ एक रात बिताई है। वहाँ भी मैंने कहा था कि वहाँ जो पोस्टें स्वीकृत नहीं है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय मेरे साथ नहीं जा सकेंगे, जो आपकी पोस्टें हैं उसको हम स्वीकृत करेंगे। और जो ओपीडी रोडू में है इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोडू में बहुत ज़्यादा ओपीडी है, और अगर मेन हॉस्पिटल में आने की बजाय वही डॉक्टर को, उस बारे में हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और बजट में भी मैंने कहा कि हम हेल्थ सर्विस को आने वाले शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2527 माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल किया था उसमें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे अधिकारियों के पद हैं जो कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो जवाब में लिखा गया 45 पदों पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा सेवाएं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये चरणबद्ध तरीके से और नीड बेस्ड तरीके से काम करने वाली सरकार के चरण मेरे विधानसभा क्षेत्र में कब पड़ेंगे, क्योंकि
मेरे विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां पहले भी बहुत खराब है और इतनी खराब परिस्थितियों में जख्मों पर नमक तब लग जाता है जब पदों पर कोई अधिकारी नहीं होता, चाहे कृषि विभाग है, चाहे प्रशासन है, चाहे ब्लॉक है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे हॉस्पिटल है, कहीं भी सारे पद जो है वो कार्यकारी अधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि इन पदों को कब तक भरा जाए। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के चरण तो हम दोनों साथ ही जाते हैं, पक्ष विपक्ष इनके पूरे चुनाव क्षेत्र में दौरा भी साथ करते हैं। ये चिंता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है न केवल इनके है बल्कि सभी जगह पे जो है इस किस्म की व्यवस्था की गई है कि एक ही अधिकारी के पास 3-3, 4-4 है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से जो हमारे इसके जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं, वहाँ पर ये चर्चा हुई कि जो ट्राइबल सब कार्डर किसी समय शुरू किया गया था, इसको दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी नए पोस्ट में कोई आते हैं वो ट्राइबल एरिया में कोई जाने नहीं चाहता, और किसी की ऑर्डर भी हो जाए तो दूसरे दिन वापस आ जाता है। तो उस हिसाब से तो जो है 40%, 30%, 35% तक की हमारी सीटें भरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जनजातीय क्षेत्रों में इस समस्या का ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो है पोस्टिंग प्रायोरिटी पे हो और ट्राइबल सब कार्डर को फिर से पुनः शुरू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी इनके यहाँ चरण पड़ने वाले हैं। इनके अभी मैं उसकी क्योंकि मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं वहाँ इनसे मिलने वाला भी, लेकिन माननीय ट्राइबल मिनिस्टर राजस्व मंत्री ने कहा है हम एक नीति पर काम कर रहे हैं ट्राइबल बेल्ट्स की भी और पूरे हिमाचल प्रदेश में। पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है ज्योग्राफी के आधार से सारी पोस्टों का रैशनलाइजेशन करके कोई व्यक्ति वहाँ से खाली ना रहे, इस दृष्टि में माननीय ट्रैवल मीटिंग में भी मेरी चर्चा हुई है, उसकी मीटिंग में उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और एक नीतिगत फैसला सारे ट्रैवल और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं। और जहाँ तक चरण की बात है, बहुत शुभ दिन वाले दिन वहाँ में चरण डालने जा रहा हूँ। प्रश्न काल समाप्त।